हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान दो मेन तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो तरह के होते हैं, या तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं या फिर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे, वाटर एंड एयर। एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम एनिमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं, जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशंस होती हैं, जिसकी वजह से उन प्लांट्स में विंड एक सहायक फैक्टर जो होता है वो सिद्ध होता है पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र में। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है वाटर। जिन प्लांट्स में वाटर पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, उन फ्लावर्स को हम हाइड्रोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स भी कुछ ऐसी एडेप्टेशंस शो करते हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र में हेल्प कर सके उनकी। तो जैसे जो स्टिग्मा होते हैं और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एबायोटिक एजेंसीज के बाद बायोटिक एजेंसीज दैट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब बायोटिक मतलब लिविंग, मतलब वो लिविंग फैक्टर्स जो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सच फैक्टर्स आर कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, स्नेल्स हो गए। समटाइम ह्यूमंस भी रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये सारे के सारे लिविंग फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, तो सच फैक्टर्स आर कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स। अब जिन फ्लावर्स में जिस तरह की बायोटिक एजेंसी रोल प्ले करती है पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र में, वो फ्लावर्स उसी तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशंस शो करते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम आते हैं एंटोमोफिली, मतलब वो फ्लावर्स जिनमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने की जो एजेंसी है वो एक इंसेक्ट हो सकता है, और ऐसे फ्लावर्स को हम एंटोमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। नेचर में सबसे कॉमन तरह के जो इंसेक्ट्स देखे गए हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, मॉथ्स हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, वॉस्प हैं, बीज हैं, बीटल्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बीटल्स हैं ये जो एंशियंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते थे उनमें पॉलिनेशन का रोल प्ले करते थे। मतलब जैसे जैसे फ्लावर इवॉल्व होना शुरू हुआ, उसी के पैरेलली साथ में इंसेक्ट्स भी उसी पीरियड में इवॉल्व हुए। तो जो बीटल्स थे और जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स का जो ओरिजिन है, जो एवोल्यूशन है, वो पैरेलल माना गया है। तो बीटल्स को सबसे ओल्डेस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर माना गया है एंशियंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो जब भी एक इंसेक्ट पॉलिनेशन में रोल प्ले करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको पहले से पता रहता है कि इन फ्लावर्स में हम ही को जाके पॉलिनेशन करनी है, तो हमको ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमको ये काम करना ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नेचर में हर चीज़ एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से, किसी फूड चेन से या किसी तरीके से लिंक्ड है, रिलेट करती है एक दूसरे से। तो इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पास क्यों जाएंगे? वो तभी जाएंगे जब वो उनसे अट्रैक्ट होंगे। तो फ्लावर्स के पास अट्रैक्ट करने का क्या सोर्स है? या तो किसी तरह के वो स्कैंड को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर समटाइम फाउल स्मेल को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर समटाइम वो उसके जो पेटल्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे, या फिर कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो शुगरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम नेक्टर बोलते हैं। उनके पास नेक्टरीज होती हैं, नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं जो ऐसे शुगरी सब्सटेंस को रिलीज करती हैं जो कुछ इंसेक्ट्स के लिए उनके फूड का काम करती हैं। समटाइम कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स आके उन पोलन ग्रेन्स के ऊपर फीड करते हैं और सर्वाइव करते हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान वो पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को भी सक्सेसफुल बना देते हैं। तो अगर होली सोली हम देखें, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बायोटिक एजेंसी फ्लावर के पास तभी जाएगी जब उसको फ्लावर से किसी न किसी तरह का कोई रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड इन दी फॉर्म ऑफ वो ब्राइटली कलर्ड एक अट्रैक्शन हो डेवलप हो सकती है, या फिर कोई किसी तरह की स्मेल, या कोई स्कैंड, या फिर नेक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब जिस फ्लावर में जिस भी तरह का इंसेक्ट आके पॉलिनेशन का काम करता है वो फ्लावर उसी तरीके की अडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे अगर हम बीटल्स की बात करें तो बीटल्स स्कैंट वाले, मतलब जो खुशबूदार प्लांट्स होते हैं, जो खुशबूदार फूल होते हैं, उन फूलों पे जाके पॉलिनेशन नहीं करते हैं, वो फॉल स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। तो बीटल्स हमेशा फॉल स्मेलिंग जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर पॉलिनेशन करते हैं। और अगर हम बात करें बीज की, वॉस्प की, बटरफ्लाइज की, तो ये ऐसे फ्लावर्स पर अट्रैक्ट होते हैं जो खुशबूदार होते हैं, जिनकी स्कैंट अच्छी होती है। तो इट मीन्स
वो फ्लावर्स किसी न किसी तरह की कोई स्कैन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उनकी अडेप्टेशन होगी। इसका मतलब कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी न किसी तरह का रिवार्ड उनको देते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, उन पे आते हैं। इसी दौरान जब वो आके फ्लावर के ऊपर लैंड करते हैं और जैसे ही उस फ्लावर के एंथर के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। वही फ्लाई करते करते जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके लैंड करेंगे, तो अगर वो फीमेल फ्लावर हुआ तो उनकी बॉडी के साथ लगे हुए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक्सीडेंटली उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट कर देते हैं, तो पॉलिनेशन का मैकेनिज़्म सक्सेसफुल हो जाता है। अगर हम गौर से देखें तो ये एक तरह का गिव एंड टेक का मैकेनिज़्म है, जहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने रिवार्ड के लिए फ्लावर्स के पास जाते हैं और फ्लावर्स इन टर्न पॉलिनेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अडेप्टेशन शो करते हैं और किसी न किसी तरह का उस इंसेक्ट को देने के लिए रिवार्ड को डेवलप करते हैं, चाहे वो नेक्टर हो, चाहे वो स्कैंड हो, चाहे फॉल स्मेल हो। तो अगर हम बात करें एंटामोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि वो सारी अडेप्टेशन, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। जैसे वो फ्लावर्स होंगे, उनके पेटल्स काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होंगे, फ्लावर्स लार्ज होंगे, कॉन्स्पिकस होंगे, मतलब ईजिली विजिबल होंगे। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें अगर पेटल्स खुद को अडेप्ट नहीं करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसी फ्लावर का कोई दूसरा पार्ट जो होता है वो खुद को इस तरीके से मॉडिफाई करता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। अब अगर हम मॉथ्स की बात करें तो मॉथ्स जो होती है वो वाइट कलर के फ्लावर पर अट्रैक्ट होती हैं। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं उन पे अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जो बीज होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं रेड के लिए, वो रेड कलर को नहीं देख सकती। तो रेड कलर के फ्लावर को देखने के लिए वो यूवी रेडिएशंस का यूज़ करती हैं और यूवी रेडिएशंस में रेड कलर बीज को ब्लैक कलर अपीयर होता है। उसके बाद अगर हम इन फ्लावर्स के कुछ और फीचर्स देखें तो ये फ्लावर्स ओबियसली उस मौसम में सबसे ज़्यादा ब्लूम करेंगे जिस मौसम में इंसेक्ट पॉलिनेटर भी अवेलेबल हों। एंटामोफिलस फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो समटाइम्स स्टिकी होते हैं, स्पाइनी होते हैं या रफ सरफेस वाले होते हैं, ताकि वो जो इंसेक्ट पॉलिनेटर हैं उनकी बॉडी के साथ ईजिली अटैच हो पाएँ। और कुछ फ्लावर्स तो पोलन किट भी डेवलप करते हैं, जो एक येलो स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो ईजिली इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और पॉलिनेशन करता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो स्पेशल तरह की अडेप्टेशन शो करते हैं जो उनको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये फ्लावर स्पेसिफिक होते हैं या फिर यूँ कहें कि प्लांट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया एक जीनस है जो मिंट फैमिली के प्लांट से बिलोंग करता है। साल्विया के फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज कंडीशन में पाए जाते हैं और फ्यूज होने की वजह से वो एक बाइलिप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस फ्लावर का जो लोअर लिप होता है वो एक प्लेटफॉर्म का काम करता है इंसेक्ट की लैंडिंग के लिए, और जो अपर लिप होता है वो फ्लोरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। साल्विया का जो फ्लावर होता है ये प्रोटो एंड्रोस होता है, मतलब इस फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल पार्ट। इस फ्लावर के पास 2 स्टेमन होते हैं जो कि एपीपेटलस कंडीशन में होते हैं, मतलब पेटल्स के ऊपर बॉर्न हुए होते हैं और ये एंटीरियर लेटरल पोजीशन में होते हैं। दोनों स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो शॉर्ट होता है, बट इनका जो कनेक्टिव होता है वो इलांगेट होकर एक कर्व्ड सा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि आपको पता है कि एंथर की 2 लोब्स होती हैं, कनेक्टिव जो होता है दोनों लोब को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे कनेक्टिव इलांगेट होकर एक कर्व्ड सा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसकी जो एक लोब होती है वो एक पार्ट बनाती है एंथर का, और जो दूसरी लोब होती है वो दूसरा पार्ट बनाती है। ये एंथर के दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कनेक्टिव की नॉन यूनिफॉर्म इलांगेशन की वजह से। और इस एंथर की जो अपर आर्म होती है वो इलांगेशन की वजह से एक कर्व स्ट्रक्चर बनाती है, और इसके ऊपर जो लोब होती है एंथर की वो फर्टाइल लोब होती है, और जो लोअर शॉर्ट आर्म होती है वो स्टेराइल नेचर की होती है। और ये दोनों की दोनों आर्म, फर्टाइल आर्म और स्टेराइल आर्म, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और जैसे ही विजिटिंग बी जो एक नेक्टर की सर्च में इस फ्लावर के ऊपर आके लैंड करेगी, तो जैसे ही वो इनवर्डली मूव करेगी, जो फर्टाइल लोब होती है एंथर की वो उसकी बैक के साथ आके स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से फर्टाइल लोब के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं बी की बॉडी के साथ। और यही पोलन डस्टेड बी
जब दूसरे फीमेल फ्लावर के ऊपर जाके लैंड करेगी तो इसी मैकेनिज्म के साथ जैसे वो नेक्टर की सर्च में अंदर मूव करेगी तो उसका जो अपर लिप पे जो स्टिग्मा प्रेजेंट होगा वो इनवर्ड मूव करेगा और बी की बैक पे जाके स्ट्राइक करेगा। और बी की बैक पे ऑलरेडी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस तरीके से जो साल्विया प्लांट में पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। चूँकि साल्विया के जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोटोएंड्रस होते हैं, मतलब मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है, तो इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन वो सिर्फ बीज के द्वारा ही सक्सेसफुल होती है। उसके बाद एक प्लांट आता है यूका प्लांट। यूका प्लांट में जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होता है वो एक फीमेल मॉथ होती है। जो फीमेल मॉथ होती है वो रात के टाइम यूका के वाइट फ्लावर्स को विजिट करती है और सबसे पहले वो पोलन ग्रेन को कलेक्ट करती है उस फ्लावर के अंदर से। देन वो ओवरी को विजिट करती है और अपना ओवी पॉजिटर मतलब जहाँ से एग ले करती है उसको इंसर्ट कर देती है ओवरी के अंदर और वहाँ पे एग ले करती है। और जैसे ही ओवरी के अंदर एग ले करने के बाद वो स्टाइल से अपवर्ड मूव करने की कोशिश करती है। उसी दौरान वो जो पोलन ग्रेन्स की बॉल्स होती हैं उसको स्टाइल के होलो पार्ट में वहाँ पे रिलीज़ कर देती हैं और इस तरीके से यूका प्लांट में पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद बात आती है ऑर्चिड्स की। ऑर्चिड्स आपको पता है नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑर्चिड्स के होते हैं। ऑर्चिड्स में एक प्लांट है ओफायरस जिसका इंसेक्ट पॉलिनेटर है कॉल्पा ओएरिया जो एक वास्प है। ओफायरस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं जो फीमेल वास्प होती है उसके साथ, मतलब वो फ्लावर बिल्कुल फीमेल वास्प की तरह दिखते हैं कलर में, ऑर्डर में और अपीयरेंस में। इसका जो मेल वास्प होता है वो फीमेल वास्प के बाहर आने से 4 हफ्ते पहले ही बाहर आ जाता है मेटिंग के लिए, बट उस टाइम फीमेल वास्प जो होती है वो बुरों से बाहर नहीं आई होती है, वो अवेलेबल नहीं होती है। तो वो उस टाइम ओफायरस का जो फ्लावर होता है जो कि फीमेल वास्प से रिजेंबल करता है उसको वो फीमेल वास्प समझ के उसके साथ कॉपुलेट करता है और इसी दौरान पॉलिनेशन भी सक्सेसफुल हो जाती है। दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।